अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असम खान है और हम पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में एमडीकेट का सिलेबस हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम क्लास 11 का कोर्स अप्रॉक्सीमेटली कवर कर चुके हैं। जो सिलेबस हमें एमडीकेट में दिया गया है वो हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12। और क्लास 12 में भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिमांड पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और इसी तरह अल्काइल हैलाइड्स है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम पहला क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर इसी तरह प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर इनकी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर से आज का क्लास हमारा शुरू होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द हम इस नोमेनक्लेचर को आपके सामने क्या कर सके, कवर कर सके। तो नोमेनक्लेचर आपको पता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेम होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होता है वो अकॉर्डिंग टू आयुपेक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पर? 3 हिस्से पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं प्रेफिक्स, एक को हम कहते हैं मेन चेन या बेसिक चेन या पेरेंट नेम यानी पेरेंट चेन, या इसको हम केमिस्ट्री की जुबान में क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड रूट। और लास्ट वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स। अब हम इन तीनों टर्म्स को, यानी क्या प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है एंड सफिक्स क्या होता है, इनकी हम डिटेल से एक एक की बात करेंगे। तो पहला जो है वो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड से जो पहला जैसे कि अनहैप्पी में अन प्रीफिक्स है, वो क्या होता है, इम्पॉसिबल में इम जो है वो क्या है, आई एम जो है वो क्या है, प्रीफिक्स है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी जो जो टर्म्स कंपाउंड से पहला आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये जो प्रीफिक्स होता है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, एक को हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स? तो ये ऐसे नाम होते हैं हमारे पास, आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि इसके भी शायद हम इनके भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स लास्ट में इनके भी एक पढ़े। मुझे पता है कि ये कंपाउंड्स हमारे एमडीकेट सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिला तो हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनका प्राइमरी प्रीफिक्स ये आता है? इनमें एक आता है साइक्लो, एक प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास साइक्लो है। इसी तरह एक है हमारे पास बाईसाइक्लो, एक होता है हमारे पास स्पाइरो। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका प्रीफिक्स कहाँ से शुरू होता है, साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पाइरो एटसेट्रा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ये दो चीजों से बनता है। एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब व्हाट इज फ्लोरीन का हम नाम किस तरह याद करेंगे, फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। और एक होता है इसी तरह हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट भी होता है NO2, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो। इसी तरह हमारे पास NO होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। और इसी तरह हमारे पास ये कंपाउंड भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एजो बी कहते हैं और एजाइडो भी कह सकते हैं। इनमें जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं।
तो आई थिंक इतना ही जो हम याद है वो आप लिख सकते हैं, बाकी आपको याद हो तो आप तो इसमें ऐड कर दें। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में एक और किस्म के बी प्रीफिक्स होते हैं जिसको मैं कैटेगरी बी में रखता हूँ, और वो क्या होता है, हमारे पास ब्रांचेस होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बने हुए ब्रांचेस, जैसे कि आपके पास क्या है, अल्काइल है, अल्काइल, जैसे कि अल्कीनाइल है, जैसे कि अल्काइनाइल है, जैसे कि हमारे पास साइक्लो साइक्लो अल्काइल, जैसे कि साइक्लो अल्कीनाइल, जैसे कि साइक्लो अल्काइनाइल। तो आपने सिर्फ साइक्लो ऐड करना है, फिर साइक्लो के बाद अल्कीनाइल, साइक्लो अल्काइनाइल, ये भी होते हैं हमारे पास। इस तरह कुछ और कंपाउंड्स जैसे कि हमारे पास फिनाइल भी आता है इस कैटेगरी में, फिनाइल। और फिनाइल कौन होता है, वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ कि फिनाइल और ये अल्काइल, ये चीजें क्या होती हैं। तो अल्काइल जैसे कि आपके पास अल्केन हो, मिसाल के तौर पर CH4, ये हमारे पास क्या है, एक अल्केन है। इनसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, तो ये क्या बन जाता है, CH3। अब ये हमारा क्या बन गया, अल्काइल। ये क्या है, अल्केन, ये क्या है, अल्केन है, और ये क्या बन गया, अल्काइल। अल्काइल, जब भी आप अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इनसे क्या बनता है, अल्काइल बनता है। अब आपको पता है कि इसका नाम क्या है, मीथेन है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मीथाइल। इसका नाम क्या बन जाएगा, मीथाइल। इसी तरह हमारे पास होता है एक अल्कीन, जैसे कि C2H4, तो इनसे एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दे तो ये क्या बन जाता है, अल्कीनाइल। ये हमारे पास क्या है, अल्केन है, सॉरी अल्कीन है, और ये क्या बन गया, अल्कीनाइल। अब ये हमारे पास है इथीन, इसको हम क्या कहते हैं, इथीन, और ये हमारा क्या बन गया, इथीनाइल। इसको हम क्या कहेंगे, इथीनाइल। इसी तरह हमारे पास ये क्या होता है, C2H2, ये हमारे पास होता है अल्काइन, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइन। और अल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इनसे बन जाएगा अल्काइनाइल। अल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा अल्काइनाइल। ये क्या बन गया, अल्काइनाइल। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइन। ये हमारा इथाइन है, और ये हो जाएगा इथाइनाइल। ये क्या बन गया, इथाइनाइल। क्लियर है। सो हमारे पास अभी तक जो हम सिंपल अल्केन पढ़ रहे थे 10th में, और वहां पर हम सिर्फ अल्काइल को ही पढ़ चुके थे कि अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या बन जाता है, अल्काइल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते थे आर से। इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, आर से। तो आप आर से अल्काइल को भी रिप्रेजेंट करेंगे, आर से अल्किनाइल को भी रिप्रेजेंट करेंगे, आर से अल्काइनाइल को भी रिप्रेजेंट करेंगे। और अल्किनाइल, अल्काइनाइल, अल्काइल क्या होते हैं, ये आप लोगों ने देखा और समझा भी। अब हम इसके कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं, यानी ये जो हमारा क्या आता है, साइक्लो अल्काइल, ये साइक्लो अल्किनाइल, ये साइक्लो अल्काइनाइल, ये क्या आते हैं, जैसे कि आपके पास है ये हमारा एक साइक्लो अल्केन है। ये क्या है, साइक्लो अल्केन। इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर भी आपको कोई कार्बन नजर आता है तो वो क्या होता है, कार्बन होता है। तो इस ऑर्गेनिक यानी साइक्लो अल्केन से ये क्या है, हमारा साइक्लो अल्केन है, ये है साइक्लो अल्केन। अब साइक्लो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लो अल्काइल। लेकिन यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके पास रहा, तो अब हम इसको कहेंगे साइक्लो अल्काइल। इसको अब हम क्या कहेंगे, साइक्लो अल्काइल। इसी तरह आपके पास है साइक्लो अल्कीन। ये लेट सपोज हमारा क्या है, एक साइक्लो अल्कीन है, यहाँ पर इसमें क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड है,
अब साइक्लोअल्कीन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ इनके पास तो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन होता है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, लेकिन इनके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। इनके पास कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन। ये है हमारा साइक्लोअल्कीन। ये क्या है? साइक्लोअल्कीन। और साइक्लोअल्कीन से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोअल्कीनेन। ये है हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? साइक्लोअल्कीनेन। साइक्लोअल्कीनेन। इसी तरह, अच्छा इसका नाम हमने नहीं कहा, ये हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। ये साइक्लोप्रोपेन है। और ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपाइल बन गया। साइक्लोप्रोपाइल। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपीन है। साइक्लोप्रोपीन। और ये हमारा क्या बन गया? साइक्लोप्रोपीनाइल। साइक्लोप्रोपीनाइल। इसी तरह हमारे पास क्या होता है? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सपोज ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और यहाँ इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा याद रखें कि ट्रिपल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड में काफी अनस्टेबल होता है, लेकिन हम बनाते हैं सिर्फ नेमिंग को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। और इसमें से कहीं एक जगह से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, तो ये फिर से ये क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, यहाँ एक बॉन्ड इसका, इस बॉन्ड इसका, गुड, सही है। मैं सोचा कि हमने इस कार्बन के साथ 5-6 बॉन्ड नहीं बनाए हो, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी अपने 2 हाइड्रोजन, और ये वाले कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड में मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा है साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्काइन। ये क्या हुआ? साइक्लोअल्काइन हुआ। और इसको हम कहेंगे साइक्लोअल्काइनैन। 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 यह है क्या है? साइक्लोअल्काइनैन। अच्छा, अब इसका नाम है साइक्लोहेक्साइन। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्साइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइनैन। और लास्ट में आता है हमारे पास बेंजीन, जैसे कि आपके पास है C6H6। तो इनसे आप जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? C6H5। और इसको हम कहते हैं फिनाइल। इसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल। तो एक ये भी आपके पास ब्रांच हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी जब भी आप आईपैक करेंगे तो आईपैक में ये वाले हमारे पास ब्रांचेस आ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बने हुए ब्रांचेस। तो ब्रांचेस का नाम हम इस तरह लेंगे: अल्काइल, अल्काइनैल, अल्काइल, अल्किनैल, अल्काइनैल, साइक्लो अल्काइल, साइक्लो अल्किनैल, साइक्लो अल्काइनैल एंड फिनाइल। और सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अच्छा, बहुत से बुक जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस दोनों को सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं या दोनों को ब्रांचेस कहते हैं, लेकिन हम इसको सेपरेट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कहते हैं जो क्या होते हैं, जैसे कि क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है। और इन ब्रांचेस को हम, जैसे अल्काइल, अल्किनैल, अल्केनैल, इनको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस कहते हैं। क्लियर है? तो आपको अगर कहीं पर ये दोनों चीजें एक ही नेम से देखने को मिलेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इसके बाद है हमारा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, हम तो सिर्फ अभी फिलहाल प्रेफिक्स को पढ़ रहे हैं। प्रेफिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा था। एक हमारे पास क्या है? पहला प्रेफिक्स, फिर क्या है? वर्ड रूट, और तीसरा हमारे पास सफिक्स। क्या है? सफिक्स।
अब हम प्रेफिक्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं। दूसरा जो हमारा टर्म है वो क्या है, वर्ड रूट। कि वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट जो होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक चेन होता है, बेसिक चेन चाहे वो ओपन हो या साइक्लिक हो, उनमें जो बेसिक चेन होता है, जो बेसिक स्केलेटन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो उस कार्बन पर ये वर्ड रूट का नाम डिपेंड करेगा। सो दिस डिपेंड दिस डिपेंड्स अपॉन the number of carbon atoms present in main chain। कि मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन मौजूद है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका नाम हम किस तरह देखेंगे? अगर आपके पास कार्बन की तादाद कितनी है, अगर कार्बन की तादाद है 1 तो इसको हम कहेंगे मिथ। और अगर कार्बन की तादाद है 2 तो इसको हम कहेंगे इथ। और अगर कार्बन की तादाद है 3 तो इसको हम कहेंगे प्रूफ। और अगर कार्बन की तादाद है 4 तो इसको हम कहेंगे ब्यूट। कार्बन की तादाद है 5 तो इसको हम कहेंगे पेंट। कार्बन की तादाद है 6 तो इसको हम कहेंगे हेक्स। कार्बन की तादाद है 7 तो इसको हम कहेंगे हेप्ट। कार्बन की तादाद है 8 तो इसको हम कहेंगे ऑक्ट। कार्बन की तादाद है 9 तो इसको हम कहेंगे नॉन। और कार्बन की तादाद है 10 तो इसको हम कहेंगे डेक। अब जरा देख ले, पहले हमारा प्रेफिक्स आएगा। प्रेफिक्स के बाद डायरेक्ट आपके अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो आप डायरेक्ट लिख दे मिथ, या अगर 2 कार्बन है तो इथ लिख दे, 3 कार्बन है तो प्रूफ लिख दे। इसी तरह ये आपका वर्ड रूट पर डिपेंड, ये जो वर्ड रूट है ये डिपेंड करता है आपके बेसिक चेन में या मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि यह हम 10 तक ही, यानी बहुत ज्यादा जितने भी एग्जांपल्स हम लेते हैं तो हम 10 से ज्यादा नहीं चलते, इसलिए हमने डेक तक ही लिख दिया। वरना हम 11 को भी लिख सकते हैं यूनिडेक, 12 को भी लिख सकते हैं डाइडेकेन, ट्राइडेकेन या ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक एक्सेट्रा, जो भी, यानी 20 तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा हमारे पास एग्जांपल्स नहीं आते। तो अब इसके वर्ड रूट के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है तीसरा सफिक्स। अब जरा देख ले, सफिक्स फिर से 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सफिक्स के फिर से 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स। एक होता है इसमें प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? अब आप देखेंगे कि वर्ड रूट में जो मेन चेन है वहां पर कार्बन और हर कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है। अगर आपको लगे कि हर एक कार्बन में से, यानी हर 2 कार्बन में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो अगर आपके पास सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है इसी तरह, तो प्राइमरी सफिक्स का नाम क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यानी फिर आप मिथ के बाद लगाएंगे एन मीथेन, इत के बाद लगाएंगे एन इथेन, प्रोप के बाद लगाएंगे एन प्रोपेन, ब्यूट के बाद लगाएंगे ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच एटलीस्ट मिनिमम एक भी इस तरह डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए, तो पूरे कंपाउंड में जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो आप क्या लिखेंगे? ईन लिखेंगे। यानी अगर आपके पास इत है तो आप लगाएंगे इथीन, अगर आपके पास प्रोप है तो आप लगाएंगे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। और अगर आपको कहीं ना कहीं सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए कार्बन और कार्बन के बीच, तो फिर इसका नाम आप क्या रखेंगे? वाई रखेंगे। क्या रखेंगे? वाई। तो ये हो गई हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? What is secondary suffix? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है?
तो चलो देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स का नाम आता है फ्रॉम अ फंक्शनल ग्रुप। ये हम कहाँ से लेते हैं? फंक्शनल ग्रुप से लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या होता है? जैसे कि ये ऑल होगा, इट विल बी ऑल फॉर अल्डिहाइड। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड है, तो लास्ट में बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में आप क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे, ये वाला टर्म। और अगर आपके पास अल्कोहल है तो आप क्या लगाएंगे? ओल लगाएंगे, फॉर अल्कोहल। इसी तरह अगर आपके पास क्या है? कीटोन है तो आप लगाएंगे ओन लगाएंगे, फॉर कीटोन। तो इसी तरह मतलब सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है अल्काइल पार्ट या अल्किनाइल पार्ट यानी आर पार्ट, और दूसरा होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पार्ट। तो आपने फंक्शनल ग्रुप को देखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो लास्ट में आप लगाएंगे आल, अगर अल्कोहल है तो ओ लगाएंगे, कीटोन है तो ओन लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगाएंगे, एंड सो ऑन। ये जब एग्जांपल्स आएंगे तो हम देखेंगे। तो इसी तरह आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो तीन हिस्से पर मुश्तमिल नाम होता है वो आपने पढ़ लिया और समझ लिया। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी जितना कुछ था उसके बेसिक में वो हमने आपके लिए आपको समझा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अल्केन के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।